उन गोपियों की, उन गौओं और बछड़ों की बहुत याद आ रही है। अरे उद्धव, जानते हो वो गौएं और वो ग्वालवाल, वो गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती थी। आज मुझे उन गोपियों की बहुत याद आ रही है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर मेरे दिमाग से, मेरे मन से, मेरे हृदय से वो वृंदावन निकलता नहीं है। उद्धव मोहे वो ब्रज बिसरत नहीं। मैं उस वृंदावन की याद नहीं भूल पाता। उद्धव जी कहते, कन्हैया तू उन गोपियों के लिए रो रहा है? अरे कन्हैया, भूल गया क्या? तू परमात्मा है, तू भगवान है और तू इंसानों के लिए रो रहा है, तू उन गोपियों के लिए रो रहा है। भगवान कहते, उद्धव तुम जानते हो कि वृंदावन में वो गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती थी। अरे उद्धव, जब मैं गोपियों के घर माखन चोरी करने जाता था ना तो वो परेशान हो जाती थी, मैया से मेरी शिकायत करने आती थी। और उद्धव, जब मैं उन गोपियों के घर माखन चोरी करने नहीं जाता था तो भी वो गोपियां परेशान हो जाती, तो भी वो गोपियां मैया यशोदा के पास आती, भैया भैया आज लाला को क्या हो गया, आज कन्हैया ठीक तो है, वो माखन चोरी करने क्यों नहीं आया? उद्धव, वो गोपियां मेरी सारी शैतानियां, मेरा सारा बालपन हंस हंस कर चली थी। अरे उद्धव, जानते हो मेरी यशोदा मैया, मेरी यशोदा मैया मुझसे इतना प्रेम करती, हमेशा अपने हृदय से लगा के रखती। यदि मैं उनकी आंखों से थोड़ी देर के लिए दूर भी हो जाता तो पीछे पीछे आ जाती, एक पल के लिए भी मुझे अपनी नजरों से दूर नहीं करती। और जानते हो उद्धव, यदि जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती और मैं एक चम्मच भी यदि कम दूध पीता तो मेरी माँ हजारों वैद्यों को बुला लेती। देखो देखो मेरे लाला को क्या हो गया, मेरा लाला दूध नहीं पी रहा। अरे उद्धव, जानते हो वो नंद बाबा को, उद्धव जब मैं छोटा था ना तो मेरे बाबा जब घर से बाहर जाते थे तो अपनी जो जूतियां थी वो जानबूझकर घर पर छोड़कर जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अभी मेरा छोटा सा कन्हैया जूतियों को अपने सिर पर रखकर टुमक टुमक चलता हुआ आएगा। बाबा जूती पहन लो, जूती। जानबूझकर जूती घर पर छोड़कर जाते थे। उद्धव, मैं क्या बताऊं उन वृंदावन वालों का प्रेम, क्या बताऊं उन गोपियों का प्रेम, मैया यशोदानंद बाबा का प्रेम। जानते हो उद्धव, मैं 2 दिन की कहकर आया था, 2 वर्ष हो गए, अभी तक उनका कोई भी समाचार नहीं मिला। ना जाने किस हाल में होंगे वो गोपियां, किस हाल में होंगे मेरे वृंदावन वासी। उद्धव जी कहते, कन्हैया तुम कैसे परमात्मा हो, तुम उन गोपियों के लिए रो रहे हो, उन गंवार ग्वालों के लिए रो रहे हो। अरे प्रभु, अरे कन्हैया, वो तो गंवार है, अनपढ़ है, वो क्या जाने प्रेम, वो क्या जाने परमात्मा को, और तुम उनके लिए रो रहे हो। भगवान कहते, उद्धव यदि प्रेम सीखना है तो मेरे वृंदावन वासियों से सीखो। भगवान मन में सोचते हैं कि उद्धव तुम्हारे ऊपर अभी ज्ञान की पत्ती चढ़ी हुई, तुम्हें क्या जानो प्रेम को। लेकिन उद्धव आज मैं तुम्हें प्रेम की परिभाषा सिखाकर रहूंगा।
भगवान कहते उद्धव, जिस दिन से मैं आया हूँ कोई समाचार नहीं मिला, क्या तुम मेरे वृंदावन जा सकते हो? अरे उद्धव, क्या तुम मेरा समाचार लेकर उन गोपियों के पास, मैया यशोदा के पास जा सकते हो? आज उद्धव जी कहते प्रभु, वो गवार वो गोपियां मेरी ज्ञान की भाषा को कैसे समझेंगी, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, वो मेरी ज्ञान की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। भगवान कहते उद्धव, तुम जाओ तो सही, देखते हैं तुम्हारा ज्ञान जीतता है या मेरे गोपियों का प्रेम जीतता है। आज उद्धव जी ने काली कांवर ओढ़ी और महाराज रथ पर सवार हुए मथुरा से निकल पड़े वृंदावन के लिए। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना एक अनोखा रंग दिखाया। आज उद्धव जी रथ पर सवार होकर जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, कुछ ग्वालवाल खेल रहे थे। महाराज, ग्वाल वालों ने जैसे ही रथ की आवाज सुनी, जैसे ही उद्धव जी को देखा तो आपस में कहने लगे, देखो देखो कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, चलो चलो कन्हैया से मिलकर आते हैं। दौड़ पड़े ग्वालवाल। रथ के पास आए तो देखते हैं, ओहो, ये कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया की जैसे शकल का है। महाराज, उद्धव जी रथ से नीचे उतरे। उद्धव जी कहते, ग्वाल वालों, ये बताओ क्या ये वृंदावन ही है? ग्वाल वाले कहते, हाँ हाँ ये वृंदावन है, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उद्धव जी कहते, ग्वाल वालों, मेरा नाम उद्धव है, मैं उद्धव हूँ और यहाँ पर कृष्ण का समाचार लेकर आया। ग्वाल वालों ने जैसे ही सुना कृष्ण का संदेशा, ग्वाल वाले कहते, अरे उद्धव, अभी के अभी वापस लौट जाओ, हमें नहीं चाहिए उस छलिया कृष्ण का संदेशा। 2 दिन की कहकर गया था, 2 वर्ष हो गए अभी तक वापस नहीं आया, और जब समय आया तो संदेशा भेज दिया। जाओ वापस लौट जाओ। उद्धव जी कहते, ग्वाल वालों, मैं यहाँ पर नंद बाबा से मिलने आया हूँ, यशोदा मैया से मिलने आया हूँ, बताओ यहाँ से नंद बाबा का घर कहाँ है? तभी ग्वालवाल कहते, उद्धव, ये जो तुम जल की धारा देख रहे हो ना, तुम इसी जल की धारा के किनारे किनारे जाना, और जहाँ पर ये धारा समाप्त हो समझ लेना वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी ने देखा। उद्धव जी कैसे, अरे ग्वाल वालों, ये धारा कैसी है? ग्वालवाल कहते, उद्धव, जानते नहीं हो तुम, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़कर गया है ना, उसी दिन से नंद बाबा यशोदा मैया इतना रोए कि महाराज उनकी आंसुओं की धारा बह चली। ये उनकी आंसुओं की धारा है। आज उद्धव जी ने जब देखा तो महाराज उनके ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। उद्धव जी उसी धारा के किनारे किनारे पहुंचे, नंद बाबा के महल में बाहर से आवाज लगाई, जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया ने सुना जय श्री कृष्ण, दौड़ी दौड़ी आई बाहर। अरे धीरे बोलो कौन है? धीरे बोलो, मेरा कन्हैया पल्ले में सो रहा है, अभी सुनेगा तो जाग जाएगा। महाराज उद्धव जी ने सुना। उद्धव जी कहते, अभी तो मैं कृष्ण को मथुरा छोड़कर आया हूँ और मैया कहती है लला सो रहा है। उद्धव जी कहते, मैया क्या तू अपने लाला का दर्शन मुझे करा सकती है? माता यशोदा कहती, हाँ हाँ जरूर करा सकती।
यशोदा मैया उद्धव जी को लेकर अपने घर के आंगन में पहुंची, जहां पर ठाकुर जी पालने में झूला झूलते थे। यशोदा मैया जैसे ही उद्धव जी को लेकर वहां पहुंची तो देखती है कि पालना खाली पड़ा है। महाराज जैसे ही खाली पालने को देखा, यशोदा मैया बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मैया आज उस आंगन में, जिस आंगन में कभी मेरे ठाकुर जी धमक धमक नाचते थे, नाचे नंदलाल नचावे की मैया हुआ करता था, आज उसी आंगन में जगह जगह मकड़ी के जाले लगे। मैया यशोदा को होश आए। मैया कहती, उद्धव तुम जानते हो मेरा कन्हैया कब वापस आएगा? उद्धव कहते, मैया तुम्हारा कन्हैया नहीं है, वो तो परमात्मा है, तुम क्यों रोती हो? तभी नंद बाबा आए। नंद बाबा कहते, उद्धव तुम्हारी मैया तो, कन्हैया की मैया तो बावली है, पागल है। देखो जिस दिन से कृष्ण गया है मैंने रोना ही छोड़ दिया। यशोदा मैया कहती, हाँ उद्धव मुझे पता है कि नंद बाबा कैसे रोते हैं। जब से कृष्ण गया है नंद बाबा मेरे सामने रोते नहीं हैं, छुप छुप कर रोते हैं। महाराज आज जब उद्धव जी ने यशोदा मैया की, नंद बाबा की ये हालत देखी तो उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खसक गई। आगे बढ़े तो पहुंचे गोपियों के पास। देखा गोपियों का झुंड लगा हुआ है, झुंड बना करके गोपियां बैठी हुई हैं और बीच में राधा रानी बैठी हुई हैं। वो सारी गोपियां एक दूसरे को अपना अपना सपना सुना रही हैं। गोपियां कहती, आज हमारे सपने में कन्हैया आया, आज हमारे सपने में कृष्ण आया। सारी गोपियां अपना अपना सपना सुना रही हैं, लेकिन राधा रानी शांत बैठी। राधा रानी नीचे गर्दन झुका के चुपचाप बैठी। गोपियां कहती है, राधे हम सब अपना अपना सपना सुना रहे हैं, तुम भी अपना सुनाओ। क्या तुम्हारे सपने में वो कृष्ण नहीं आता? तुम भी अपना सपना सुनाओ। राधा रानी कहती, गोपियों सपना तो मैं जब सुनाऊंगी ना, सपने में कृष्ण तो जब आएगा जब मैं सोऊंगी। अरे गोपियों जिस दिन से कृष्ण गया है उस दिन से मेरी मेरी नींद को भी ले गया है, मेरी मेरी नींद को भी ले गया। मैया जिस दिन से भगवान वृंदावन छोड़कर गए उस दिन से राधा रानी सोई नहीं थी। जब ये बातें उद्धव जी ने सुनी तो उद्धव जी उनके ज्ञान की तीसरी सीढ़ी खिसक गई। पास में आए, गोपियों से कहते, गोपियों तुम पागल हो गई हो क्या? अरे गोपियों तुम उस परमात्मा के लिए क्यों रो रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं? उस कन्हैया के लिए क्यों रो रही हो? अरे गोपियों यदि तुम्हें परमात्मा को याद करना है, उसको कन्हैया को याद करना है तो मन से याद करो। गोपियां कहती, उद्धव ये बताओ मन कितने होते हैं? मन कितने होते हैं? वो बैठती क्यों? तो मैं छोड़ ना जाएंगे, लेके जाएंगे क्योंकि उद्धव मन ना भेद एक था, वो भी कब का श्याम ले गया। देखो अब मेरे पास मन नहीं है कृष्ण को याद करने के लिए। उद्धव जी कहते, गोपी तुम भगवान को याद करती हो, लेकिन गोपियों जानती हो वो परमात्मा है,
जो बैठी थी वो कहना हो महाराज उधर गोपिया कहती प्रभु ये बताइए, अरे उद्धव ये बताइए यदि वो परमात्मा है तो फिर थोड़े से माखन के पीछे हमारे आंगन में कौन नाचता था? हमारे घर माखन चोरी करने कौन आता था? आज महाराज जब गोपियों की वृंदावन वालों की ये हालत उद्धव जी ने देखी तो उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रही। उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ियां कह सकते, समझ गई कि प्रेम क्या होता है। महाराज उद्धव जी सोच रहे हैं कि कन्हैया कैसे इन गोपियों के प्रेम में पागल ना होता, क्योंकि इन गोपियों का प्रेम निश्चल है, निस्वार्थ है, ऊधो सीधो है। चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव जी का ज्ञान दूर हुआ, प्रेम आया। महाराज ज्ञान की पट्टी जो चढ़ी हुई थी वो हट गई और प्रेम की पट्टी चढ़ गई।